नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजधानी एक्सप्रेस का जिक्र करेंगे और बात राजधानियों की ही होगी, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की है। हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए जिक्र सबसे पहले चैत्र नवरात्रि का करेंगे। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। मनसा देवी के दरबार पहुंचे श्रद्धालु। मां के दरबार में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पावन मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और इस महापर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी की जा रही है। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर देवी गीतों और जयकारों से गूंज रहा है। माता जी का दर्शन करना मैं सब परिवार के साथ में आऊँ। अब मुझे दर्शन मिला, बहुत खुशी हुई। जैसी व्यवस्था थी वैसा हम बहुत खुश है। माता जी का आशीर्वाद हम पे और हमारे समझ देशवासी को बने है, इसी कामना करता हूँ। हाँ, आज पहला नवरात्र में माता का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को आके बहुत अच्छा लगा। भीड़ है मंदिर में, तो भीड़ होगा तो ना। हाँ, माता का दर्शन बहुत अच्छा लगा।
वो आपको प्रसाद भी देते हैं कि आप अपने परिवार के साथ उस प्रसाद को बांट के, ताकि आपके पूरे परिवार के उनको आशीर्वाद मिले। बहुत ही सुखी दर्शन हुए। मांगा तो खैर बताते नहीं है, बट हाँ, जो भी मांगा है माता मेरी पूर्ण करेगी, मुझे इतना पता है। सालों से इंतजार कर रहे थे और आज हमें मौका मिल गया मनसा देवी आने का, और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमारे को यहाँ पे, और हमारी मन्नत मांग के गए, और जैसे मन्नत हुई हम दोबारा फिर दर्शन करने यहाँ माता के आएंगे। माँ के दरबार पे ये मांगा कि अब जो नया साल आ रहा है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा रहे, सब हंसी खुशी से जीवन जिए अपना। नहीं, माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। मनसा देवी सबकी इच्छाएं पूरी करे। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है यहाँ पे दर्शनों का, बहुत अच्छा। अच्छी है, काफी अच्छी है। नवरात्रे के शुभ अवसर पे हम मां मनसा देवी के दर्शन करके अपने दिनों को शुभ करने आए। इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिल सकता हरिद्वार में रहकर मनसा देवी, माया देवी का दर्शन करने के और गंगा माँ का स्नान करने के बाद ही हम नवरात्रे आरंभ करते हैं। और रोज मां मनसा देवी के दर्शन करके मोहन पूरी, छोले पूरी खा के यही हमारा दिन का रूटीन होता है, और यही हमारे लिए सबसे शुभ अवसर है। माता रानी के असीम कृपा से बहुत बढ़िया माता रानी ने हमें दर्शन दिए। माता रानी का आशीर्वाद हम पे और समस्त भक्तजनों पे ऐसे ही बना रहे। आज नवरात्रि के इस पावन मौके पे बिल्कुल भी ऐसी मतलब उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि माता रानी इस तरीके से हम लोगों को इतने अच्छे दर्शन देंगी और अपनी कृपा हमारे पे बनाए रखेंगी। माता रानी से बस यही हमारी तो दरख्वास्त है, हम पे और समस्त भक्तजनों पे ऐसे ही अपनी कृपा इस नवरात्रों में बनाए रखे और सबका उद्धार करती रहे, जैसे हमारा आज तक करती आई है। माँ के दरबार में अनेकों प्रकार के भक्त आ रहे हैं जो माँ से आस्था रखते हैं, और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, हमें सुख शांति मिले। माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ति करती है, सुख शांति का आशीर्वाद देती है, और भक्त लोग खुशी खुशी माँ के दरबार में अर्जी लगा के अपने घर वापस जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिहाद शब्द पर हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्रांतिकारियों ने किया, बीजेपी शब्द का इस्तेमाल बांटने के लिए कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। हरीश रावत ने जिहाद शब्द को लेकर कहा कि जिस शब्द का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में भारत के क्रांतिकारियों ने किया था, आज उन शब्दों का बीजेपी अवैध और बांटने वाले रूप में चित्रित कर रही है, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। पहले हरीश रावत का बयान आपको सुनना चाहिए। इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया। आजादी की लड़ाई में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आज उन शब्दों को अवैध और उनको बांटने वाला रूप में चित्रित कर रही। यही तो भाजपा की राजनीति है, यही तो राजनीति है। मैं तो कहना चाहूंगा कि साबस गरिमा, तुमने साहस दिखाया और भाजपा को आईना दिखाया। सर, विरोध कर रही भाजपा। मैंने कहा भाजपा को आईना दिखाया कि उनका चेहरा कितना विवश है और कितनी उनकी सोच विकृत हो रही है। उनकी सोच हर समय ये है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति यहाँ रहे नहीं, इसलिए वो उनको जिहाद कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म के लिए धर्म के लिए काम करे। उनका धर्म ये कहता है कि वो दूसरे को जो है उनकी बात नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो ये कहता है कि उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है कि उसको काफिर को जो है मार देना चाहिए। तो उनकी क्रांति, उनका जिहाद इसके लिए, इनके खिलाफ है। तो क्या वो इसको भी क्रांति समझेंगे क्या? तो मेरा उनसे यह है कि पहले, क्योंकि जिहाद जो है वो जहद शब्द से आया, ये आपका अरबी शब्द है, और उसका मतलब ही ये है कि जो धर्म के लिए काम करे। और उनका धर्म तो कहता है कि दूसरे धर्म वाले को जीने मत दो। तो क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं? और यही है कि आज कांग्रेस रसातल में। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज
और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का करण मारा का सरकार पर बड़ा हमला इस बीच देखने को मिला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर धामी सरकार को वो घेरते नजर आए। कई विभागों में अधिकारी मन मर्जी कर रहे, विभागों में गड़बड़ियां हो रही हैं, ये कहना है मारा का। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर धामी सरकार को घेरते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कई विभागों में अधिकारी अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं, विभागों में गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन सरकार ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में असफल है, विफल है। विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आक्रमणता मैं कहूँगा, राज्य के अहित जो किए जा रहे हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। चाहे वो खाद्य विभाग है, उसमें डीएम ने जो कार्रवाई अभी आज से 3 दिन पहले की और सड़ा हुआ अनाज पाया, वो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। डीएम ने अच्छा काम ज़रूर किया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ सप्लाई वो हो चुका है। वो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी बांटा गया, जो मेरी जानकारी है, वो अन्य जगह सप्लाई भी किया गया। आखिर ये स्थिति क्यों आई? देहरादून में गौ संरक्षण सम्मेलन हुआ। गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन कार्यक्रम में डीएम सविन बंसल ने शिरकत की है। चक्राता विधानसभा के साहिया में गौ संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डीएम सविन बंसल ने शिरकत की है। इस मुख्य कार्यक्रम का मकसद गौ संरक्षण रहा, संवर्धन रहा। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़, गौशाला की झलक, जिलाधिकारी सविन बंसल का स्वागत किया गया। सविन बंसल ने वीर ननतराम नेगी की मूर्ति को माल्यार्पण भी किया। आज के सम्मेलन के हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। 4 एस्पेक्ट्स पे हमारे जो लोकल जनता है, हमारे स्थानीय, चाहे गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस बीरर्स हैं, पदधारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जौनसर भाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलो अप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हनौल दौरे पे गए थे, तो गौ सेवा समिति के संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। उत्तराखंड के देहरादून में स्कूलों की मिली भगत से अभिभावकों को कॉपी किताबों के लिए बिना वजह परेशान किया जा रहा है। वहीं महंगे दामों पर कॉपी किताबों के बेचने की सूचना पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और 3 एसडीएम की 4 टीमों ने अलग अलग दुकानों पर छापेमारी करी है। इस दौरान बिल समेत कई कमियां पाई गई और टीम को जिन दुकानों में कमियां मिली, उनकी बिल बुक भी जब्त कर ली गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 दुकानों, ब्रदर पुस्तक भंडार, नेशनल बुक डिपो और यूनिवर्सल बुक डिपो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही प्रशासनिक टीम ने पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि एसजीएसटी की कार्रवाई पूरे होने तक संबंधित दुकान संचालित नहीं होगी। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर नॉट एट एनसीईआरटी competitive rates
या फिर उनके फॉर्ज्ड ISBN नंबर्स हैं, बार कोड नहीं है, दे आर नॉट ट्रेसेबल टू देयर पब्लिशिंग हाउसेस, डुप्लीकेट बुक्स को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है, बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं अभिभावक गणों को, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स उनको फोर्स किया जा रहा है लेने के लिए। जंगलों में आग रोकने की वन विभाग की तैयारी है। जी हां, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग ऐप डेवलप किया गया है। ऐप के जरिए जंगल में आग की सूचना मिलेगी। गर्मी के दिन आते ही जंगलों में आग की घटना आम हो जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए इस बार वन विभाग ने पूरी तैयारी की है। वन विभाग ने अपनी तैयारियों को लेकर फ्रेम कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए वन विभाग के प्रमुख डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि उनकी टीम ने आग के रोकथाम के लिए ऐप डेवलप किया है। ऐप के जरिए जंगल में आग की सूचना मिलेगी। रोकथाम के लिए, वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं गाँवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधे तौर पे। और इसके अलावा मीडिया और अन्य माध्यमों से भी हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है ताकि हमें और ज़्यादा जन सहभागिता मिले। विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस पर कार्यक्रम हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजन राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा की ओर से राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। एक बात पक्की है कि जो राष्ट्र का सपना है 2047 का, विकसित राष्ट्र बनने का, आत्मनिर्भर भारत का और विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करने के लिए, और जो हमारा अर्थव्यवस्था में जो अभी आज हम 5वें नंबर पे हैं पूरे विश्व में और 30 में आने के लिए और उसके बाद में शिखर में जाने के लिए, उसके लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मापदंड क्या हो, उनके मानक क्या हों और उनको किस प्रकार से एनफोर्स किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने एक बहुत सुंदर मूवी देखी इस विषय के ऊपर में। देखिए, जो उपभोक्ता है हमारा, जो भारतीय मानक ब्यूरो है, वो निरंतर उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण, उनकी जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 15 मार्च को हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जो उनके 6 प्रमुख राइट्स हैं उसके बारे में उनको जागरूक करना, उनको सचेत करना। तो आज जो ये आयोजन किया गया, इसमें प्रदेश भर से जितने भी उपभोक्ता संगठन हैं और जो NGOs हैं उनके प्रतिनिधित्व यहाँ आए, शामिल हुए। लक्सर में सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासन ने आयोजित किया बहुउद्देशीय शिविर। कार्यक्रम में सभी विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई है। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष की थीम पर लक्सर के खानपुर में प्रशासन ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया है। शिविर में तहसील स्तर के सभी विभागों के स्टॉल लगाकर क्षेत्रीय लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी और बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते नजर आए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड निरंतर उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कि यहाँ पर सरकार है, पहले भी सरकार रही है, उसने अच्छा काम किया है और इसलिए उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद स्वरूप दोबारा फिर इनको मौका दिया है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो चाह रहे हैं, उसी मिशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का परिणाम है आज चारों तरफ खुशहाली है
और आज बहुउद्देश्य शिविर के माध्यम से सरकार जनता के द्वार पर आई हुई है। हमारे एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ जो ग्राम के लिए काम करने वाले हैं। लक्सर में वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन हुआ है। जी हां, 3 साल के वेतन वृद्धि की मांग पर प्रदर्शन, कर्मचारियों को निकाले जाने पर गुस्सा भड़का है। लक्सर में कंपनी के कर्मचारी 3 वर्षीय वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच कंपनी ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्मचारी अशोक कुमार, सुनील और निशांत को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने आज कंपनी गेट के सामने से लेकर लक्सर नगर की बलावली तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने और कांग्रेस नेता सतवीर सिंह ने भी हिस्सा लिया। रुड़की में थिनर के डिब्बे में धमाका हुआ। धमाके में कबाड़ इकट्ठा करने वाला घायल हो गया है। दीन मोहम्मद तोड़ रहा था थिनर का बंद टीन। रुड़की में थिनर के डिब्बे में धमाके से मुजफ्फरनगर के कबाड़ी इकट्ठा करने वाले घायल हो गए। दीन मोहम्मद थिनर का बंद टीन तोड़ रहे थे, तभी अचानक उसमें भयंकर धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि उसकी एक हथेली के चीथड़े तक उड़ गए और शरीर पर भी गंभीर चोटें दर्ज हुई हैं। धमाके की गूंज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विकासनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। शातिर चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर से भारी तादाद में चरस बरामद की गई है। विकासनगर के सहसपुर थाना पुलिस ने एक शातिर चरस तस्कर को भारी तादाद में अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने शंकरपुर मंदिर के एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली तो अभियुक्त के पास भारी तादाद में 1 किलो 40 ग्राम चरस बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी राकेश दास ने बताया कि वो उत्तरकाशी का रहने वाला है। हरिद्वार में देर रात हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक छात्र पर लाठी डंडों से हमला करते हुए फायरिंग करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान देर रात तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया है। दिल्ली से हरिद्वार जा रही एक कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सोनीपत हरियाणा से एक परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहा था। जैसे ही उनकी कार रुड़की हाईवे पर पहुंची, अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। चारों ओर धुआं फैलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। शॉर्ट सर्किट रीजन बताया जा रहा है आग लगने का। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।